हेलो साथियों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो आपका JNKV और RSV KVV का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जानते हो, 2026 में कब होगा और इसके एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब निकलते हैं, आपको कैसे तैयारी कर सकते हो और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और कट ऑफ क्या रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपका MSc एंट्रेंस की बात करो या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो तो सारों के लिए जो है इस चैनल के थ्रू जो है आपको हेल्प मिलने वाली। तो बिना देरी करे चलते हैं आगे। तो आप वीडियो के साथ पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहेगा ताकि अधूरी जानकारी आप लेकर ना जाओ। ठीक है, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसका कि इसका फॉर्म कब निकलता है। ठीक है, फॉर्म की पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म लगभग जो है 20/5/2025 को जो है निकला था, 2025 सेशन वाला। ठीक है, तो हम लगभग 5वें महीने में, लगभग हमारा क्या अप्रैल, उसके बाद मई के लगभग जो है इसका 20 मई के आसपास फॉर्म निकल आता है। तो 10 मई जून के आसपास इसका फॉर्म, लगभग एक महीने के अंदर इसके फॉर्म फिल होते हैं। तो हम एक्सपेक्टेड डेट जो है फॉर्म की कब मान रहे हैं कि 20 जून के आसपास जो है मान लेते हैं, उससे पहले मई में, है ना। तो लगभग वो आपकी डेट रहने वाली है। फिर उसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन इसका 28/6 को हुआ था। ठीक है, लगभग हम बात करें 28 जून को था और उसी दिन जो है आपका राजस्थान प्री पीजी का भी था। तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कत रही थी। इस बार, अगली बार थोड़ा चेंज हो सकता है। तो लगभग हम फॉर्म की डेट ये मान रहे हैं। उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि सर, हम इस एंट्रेंस के थ्रू जो है कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, और हम राजस्थान से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, क्या हम इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल है। तो बिल्कुल आप सब जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, और इस पे जो है क्या क्राइटेरिया लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है JNKV और RSKVV जो है आपकी करवाती है जो MP की यूनिवर्सिटीज है, मेजरली दो एग्रीकल्चर की। ठीक है, और इसमें जो है आपके एडमिशन होंगे, इसके एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस है उसमें भी होते हैं और मेन कैंपस में आपके सीटें। तो ये जो है अगर हम प्राइमरीली बात करें तो MP के कैंडिडेट्स के लिए, बट अदर स्टेट के भी इसमें दे सकते हैं, है ना एग्जाम, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब काउंसलिंग होगी, पहले जो है प्रेफरेंस आपको MP वाले कैंडिडेट्स को दी जाएगी, देन उसके बाद जो है आपके अदर स्टेट वालों को दी जाती है। तो इसमें लगभग अगर हम कट ऑफ की बात करें, लगभग 100 मार्क्स का पेपर होता है, एकदम इजी पेपर आता है। ठीक है, और बट सिलेबस बहुत ज्यादा है तो उसको इजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिलेबस को एक बार हमें टच करना जरूरी है, भले ही कितना ही सिंपल पेपर हो, है ना। हर बार जो है पैटर्न सेम नहीं रहता है। लगभग अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर आपके पास 100 में से 60% जो मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है ना, और मेजर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम जानते हैं इसके सिलेबस को। ठीक है, तो इसको पहले सिलेबस जान लेते हैं। तो सिलेबस में जो है जितने भी आप BSc एग्रीकल्चर में पढ़ के आए हो, ठीक है, आप BSc एग्रीकल्चर में जितना भी पढ़ के आए हो, जितना भी आप BSc एग्रीकल्चर में जो है पढ़ के आए हो, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर में आप पढ़ के आए हो, वो सारा कंप्लीट, जिसमें जो है आप जिसको क्या बोलते हो, जनरल एग्रीकल्चर आप जिसको बोलते हो। ठीक है, ये जो इसमें रहने वाला है, लगभग अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 14 से 15 सब्जेक्ट के आसपास आते हैं सारे टोटल मिला के। ठीक है, चाहे जेनेटिक्स की बात करो या फिजियो की बात करो या ब्रीडिंग की बात करो, सारा जो है सब मेजर माइनर सब चीजें जो है मिला के 15 सब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस को साथियों देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है एग्रोनॉमी का। जितने भी आप ये देख रहे हो जनरल पोर्शन, जितना एग्रोनॉमी में आप पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, आपने BSc में पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फील्ड क्रॉप की, अपना अलग एक कोर्स पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने वाटर मैनेजमेंट का अलग कोर्स पढ़ा होगा, उसके बाद सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर का अलग कोर्स पढ़ा होगा। तो उस कंप्लीटली एग्रोनॉमी में ये सारा सब्जेक्ट, ड्राईलैंड का अलग कोर्स पढ़ा होगा, सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम जो है अलग पढ़े होंगे। तो सारी चीजें एग्रोनॉमी में आती है। तो ये एग्रोनॉमी का मेजर सब्जेक्ट मैंने बता दिया है सिलेबस। ठीक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का भी लगभग हमने पूरा जो है BSc एग्रीकल्चर में पढ़ा है, बट वहां पे थ्योरेटिकल पर्पज से पढ़ते हैं, यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ऑन द टू द पॉइंट जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस जो है कंप्लीटली आपने BSc एग्रीकल्चर का जितना भी सिलेबस है वो डिट्टो यहाँ पे छाप रखा है। ठीक है, वो सारा ही है। ये मेन जो आपका RSKVV ग्वालियर के जो उससे साइट से हमने डाउनलोड किया है, आप भी कर सकते हैं।
और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ड्रॉप कर देना कि सर पीडीएफ है ना, उसके लिए आप हमारा यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, वहां पे भी आपको मिल जाएगी सिलेबस। ठीक, उसके बाद ये होगी सिलेबस की बात। अब सिलेबस की बात कर ली, ये सारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, मैं बता देता हूँ लास्ट तक। तो यहाँ तक आपका, भले ही आप एबीएम के लिए तैयारी करना चाहते हो या आप एडमिशन ले जाना चाहते हो एबीएम में या एमएससी हॉर्टिकल्चर में या फिर किसी भी आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, एग्रीकल्चर के, तो सभी में आपका इसका पीजी में एडमिशन होता है। इसी तरह जो है पीएचडी का भी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका हॉर्टिकल्चर वालों के लिए सिलेबस है, जो हॉर्टिकल्चर से डिग्री करके आए है ना, ये सारा जो है रहने वाला है सिलेबस। ठीक, तो हमने एक बार सिलेबस पर नजर मार ली है सारी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसका जो है पेपर का लेवल कैसा होता है। लेवल मैंने बता दिया आपको, 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होंगे, तो लगभग 60 के आसपास आपकी कट ऑफ ये रहती है। पहले प्रायोरिटी एमपी वालों को दी जाती है और काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस जो है इसकी बहुत ही लंबे, अक्सर बच्चों को हम ये वीडियो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चों को साइट का ही पता नहीं कि कौन सी साइट से जो है फॉर्म फिलिंग होते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको जब भी फॉर्म आएंगे तब प्रॉपर 1 बाय 1 जो है स्टेप बताएंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक, तो ये आपका जो है, अगर हम बात करें आपका, ये पीएचडी की है, ये पीएचडी की मेरिट लिस्ट है ना। और अगर लगभग बात करें तो हाईएस्ट मार्क्स पीजी का ये रहा। फर्स्ट राउंड की जो है कट ऑफ इस प्रकार से रही है इस बार। ठीक है, ये सारा कैंपस के जबलपुर, रेवा और ये सारे कैंपस की जो है अलग अलग कट ऑफ है। फ्री सीट्स की कितनी कट ऑफ गई है, रैंक कितनी गई है ना, कैटेगरी वाइज से सारा जो है ये फर्स्ट राउंड की लिस्ट है ना। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, अब आपको जो है प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। अब आपको दिमाग में डाउट आएगा कि सर हम प्रिपेयर कैसे करें, इतना बड़ा सिलेबस है। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन लाएं, तो उसके लिए आपके लिए सॉल्यूशन है, आप हमारा यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे, है ना। ये हमने डाउनलोड कर रखा है, ये हमारा ऐप है। इसमें आप जाएंगे, इसमें आप जाएंगे, ये आप देख रहे हैं हमारे ये बच्चों के पिछली बार सिलेक्शन हुए थे, ये 2-4 के डल रहे हैं इसमें आपका टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, इस प्रकार से आप हमारे बीएचओ में लगभग 30 सिलेक्शन है और हमारा ये पॉपुलर बैच है योद्धा 2.0। ठीक है, योद्धा 2.0 आप चेकआउट करेंगे बेच में, बेचेस में जाकर, स्टोर में जाकर। ठीक है, योद्धा 2.0 ये आपका डेडिकेटेड बैच है कंप्लीटली जनरल एग्रीकल्चर का, जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, भले ही आप सीयूटी पीजी की बात करो या आपका एमएससी का किसी भी स्टेट का एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके लिए डेडिकेटेड बैच है। और इसमें जो है आपको बहुत ही कम अमाउंट में अच्छा कंटेंट देने का हमने प्रयास किया, आपके एग्जाम तक जो है ये वैलिड रहेगा। और उसके साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीजें इसमें इंटीग्रेटेड है और ये आपको पड़ जाएगा लगभग 2499 का, है ना। तो आप फटाफट जाकर बाय कर लें और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आपको ग्रुप नीचे मिल जाएंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, और जो भी इस सेशन से रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में, आपके लिए हमेशा ओपन है, आप ड्रॉप करिए, आपका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। जब भी फॉर्म आएंगे तब मिलते हैं और इसके टेस्ट सीरीज वगैरह सब हमारे ऐप पर अवेलेबल, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू।